गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1G के 5th से 9th सम को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 से 4 हम इससे पिछले जो वीडियो का पार्ट है उसमें कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5th सम की स्टेटमेंट समझते हैं पहले हम। इसमें जो है हमें बोला गया है ए ट्रक कैरीज 65 बॉक्सेस, मतलब एक ट्रक के अंदर जो है वो 65 जो है वो बॉक्स हैं। ईच ऑफ दीज बॉक्सेस कंटेन 80 स्मॉलर पैकेजेस, और हर एक बॉक्स के अंदर 80 छोटे पैकेज हैं। ईच ऑफ दी स्मॉलर पैकेजेस कंटेन 15 टॉय सोल्जर्स। अब हमें क्या बताया गया इस लाइन में कि ये जो एक छोटा पैकेज होगा उसमें 15 जो है वो खिलौने हैं। हाउ मैनी टॉय सोल्जर आर बीइंग कैरिड इन द ट्रक। तो टोटल कितने जो हैं वो टॉय सोल्जर्स ट्रक के अंदर हैं। तो उसके लिए आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे हमें एक चेन बना के दी गई है। 65 बॉक्सेस, 1 बॉक्स के अंदर 80 स्मॉलर पैकेज और 1 स्मॉलर पैकेज के अंदर 15 टॉय। तो हम जो है डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो मेथड यूज़ करना है वो है ये कि 1 स्मॉलर पैकेज कंटेन 15 टॉय। यहाँ से शुरू किया हमने कि एक जो स्मॉलर पैकेज है उसके अंदर 15 टॉयज़ हैं। तो 80 स्मॉलर पैकेज के अंदर कितने होंगे, 15 मल्टीप्लाई 80। तो इसका आंसर आपका बनेगा 1200 टॉयज़। मतलब जो हमारे पास 80 स्मॉलर पैकेज हैं यहाँ तक, तो इनमें जो हैं टॉयज़ 1200। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि ईच बॉक्स कंटेन 80 स्मॉलर पैकेजेस। ईच बॉक्स मतलब एक बॉक्स के अंदर 80 स्मॉलर पैकेज हैं। तो मतलब जितने टॉय 80 स्मॉलर पैकेज के अंदर हैं वो सारे के सारे एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिए गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम सेकेंड लाइन ऑफ क्वेश्चन, 1 बॉक्स जो है ईच बॉक्स वो कितने पैकेज कंटेन करता है, 80। तो मतलब जहाँ हमने 80 स्मॉलर पैकेज लिखा है वहाँ पे हम लिखेंगे 1 बॉक्स। तो यहाँ हमने लिखा 1 बॉक्स कंटेन 1200 टॉयज़। तो 65 बॉक्स हैं टोटल, तो 1 बॉक्स के अंदर 1200, तो 65 के अंदर हो जाएंगे 1200 मल्टीप्लाई 65, तो 78,000 टॉयज़। इस तरह से आपने इस सम को करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6th। इसमें हमें बताया गया है द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इन ए हाउसिंग कॉलोनी इज 64 लीटर्स, किलो लीटर्स। ध्यान देना है अपने यहाँ पे किलो लीटर्स, मतलब एक वाटर टैंक की कैपेसिटी जो है वो 64 किलो लीटर्स है। दिस इज सफिशिएंट फॉर 80 फैमिलीज इन द कॉलोनी फॉर 4 डेज। मतलब ये जो वाटर है वो 80 फैमिलीज़ के लिए 4 दिनों के लिए जो है सफिशेंट है, बहुत है। वट इज़ द एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड पर डे पर हाउस होल्ड। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या हमें निकालना है। पर डे मतलब एक दिन का, पर हाउस होल्ड मतलब एक फैमिली का। तो पर वर्ड जहाँ पे भी आप आएगा तो आपने जो है वहाँ पे डिवाइड करना है। कैसे, अब पर डे है तो पहले आप नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे, फिर पर हाउस होल्ड है तो फिर आप नंबर ऑफ फैमिलीज से डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे, क्वांटिटी को, क्योंकि हमें जो है बोला गया है एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर 64 किलो लीटर। अब 1 किलो लीटर जो है वो 1000 लीटर्स के बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे 64 मल्टीप्लाई 1000, 64,000 लीटर। अब जो है इसके बाद नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज जो हमें गिवन है 80 हमने लिखा, फिर नंबर ऑफ डेज 4। उसके बाद एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड पर डे। पहले हम सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करेंगे पर डे। तो पर डे के लिए है तो पर मतलब आपको बताया मैंने डिवाइड डे। डे नंबर ऑफ डेज कितने हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में 4, तो ये आ जाएगा 64,000 डिवाइड बाय 4। तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 16,000 लीटर पर डे। उसके बाद पर हाउस होल्ड करना है, तो अब हम नंबर ऑफ फैमिलीज से इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या बन जाएगी हमारी स्टेटमेंट, तो हमें यहाँ पे लिखना है एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड पर डे पर हाउस होल्ड। तो ये बन जाएगा 16,000, क्योंकि यहाँ तक पर डे तक हमने सॉल्व कर रखा है 16,000।
तो 16,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैमिलीज, क्योंकि पर हाउस होल्ड है तो नंबर ऑफ फैमिलीज 80, तो इसको आप अगर कैंसिल करेंगे तो 8 टू जा 16, तो आंसर हमारा बनेगा 200। तो आंसर क्या देंगे हम, 200 लीटर पर डे पर हाउस होल्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन हमारा। तो 7th क्वेश्चन में हमें बोला गया है इन स्वरूप स्वीट शॉप, मतलब किसी स्वीट शॉप में इफ़ ए कुकी नीड 8 ग्राम ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब एक कुकी को बनाने के लिए 8 ग्राम जो है इंग्रेडिएंट, मतलब जो उसमें यूज़ होते हैं वो हमें चाहिए। हाउ मेनी कुकीज़ कैन बी मेड विद 44.4 किलोग्राम ऑफ इंग्रेडिएंट। तो यहाँ ध्यान रखना है किलोग्राम, यहाँ ग्राम, तो पहले हम बड़ी क्वांटिटी को छोटी में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल इंग्रेडिएंट जो हमारे पास अवेलेबल है तो वो है 44.4 किलोग्राम। अब हमें पता है 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो हम जो है क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 44.4 को 1000 से। लेकिन यहाँ पॉइंट है तो हमने यहाँ पे पॉइंट को हटाया, तो हमें देखना है पॉइंट के बाद 1 वर्ड है तो 10 वाला 10, तो हमने लिखा 4044 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 1000। तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 0 से 0 तो ये बन जाएगा 44,400 ग्राम। उसके बाद 8 ग्राम ऑफ इंग्रेडिएंट नीड फॉर 1 कुकी, तो ये हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि 8 ग्राम जो है वो चाहिए 1 कुकी के लिए। तो जब भी आपने जो है ज़्यादा क्वांटिटी के लिए फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि 44,400 ग्राम से कितने कुकी बनेंगे, तो आपको पहले 1 के लिए जो है वो पता होना चाहिए, तभी हम ज़्यादा के लिए निकाल सकते हैं। तो हमें पता था 8 ग्राम का, तो हमने 1 ग्राम का निकालना है। अब जब भी आपको 1 ग्राम का निकालना है या 1 के लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो उसका रूल होता है कि जो राइट हैंड साइड में है उसको रखते हैं ऊपर, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ऊपर वाली स्टेटमेंट में उसको लेके जाते हैं यहाँ पे नीचे। तो अब जो है यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 1 ग्राम ऑफ इंग्रेडिएंट नीड 1/8 कुकीज़। उसके बाद जो है जिसका हमें निकालना है उससे कर दिया जाता है मल्टीप्लाई। अब आप इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करके आपका आंसर बनेगा 5550 कुकीज़। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट 8 सम जो है इसमें हमें बोला गया है एक क्रॉस कंट्री रिले रेस वाज अरेंज्ड बिटवीन द 2 टाउन्स ऑफ उस्मानपुर एंड रामपुर, मतलब एक जो है दौड़ की प्रतियोगिता करवाई गई है। तो ईच पार्टिसिपेंट रन 750 मीटर विद ए फ्लैग, हर एक पार्टिसिपेंट जो है वो 750 मीटर जो है वो दौड़ लगाएगा, और हमें बताया गया हैंडेड ओवर द फ्लैग टू द नेक्स्ट रनर, और जो आगे अगला दौड़ने वाला प्रतियोगी होगा उसको जो है वो फ्लैग दे देगा। इस तरह से 62 पार्टिसिपेंट जो हैं वो भागते हैं दिस डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिशिंग पॉइंट, मतलब जैसे यहाँ स्टार्टिंग है यहाँ फिनिशिंग है, तो बीच में जो है वो 62 पार्टिसिपेंट जो है वो दौड़ लगाते हैं, और हर एक पार्टिसिपेंट जो है वो 750 मीटर भागता है। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा, 62 की मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से, लेकिन करेंगे कैसे, डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 पार्टिसिपेंट 750 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय 62 पार्टिसिपेंट 750 मल्टीप्लाई 62, तो ये आ जाएगा 46,500 मीटर। अब हमें आंसर किलोमीटर्स में देना है, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे 1 किलोमीटर 1000 मीटर। अब आपको याद रखना है अगर आपको छोटे से बड़े पे जाना है तो 1000 से डिवाइड किया जाता है, तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो आपको याद रखना है मीटर से हम किलोमीटर बनाने जा रहे हैं, तो हमने 1000 से डिवाइड किया, तो 20 से तो 20 कैंसिल हो जाएंगी और 10 लगा देगी पॉइंट, तो ये बन जाएगा 46.5 किलोमीटर्स। नेक्स्ट आप देखें 9th सम जो है हमारा, 9th में हमें बोला गया है सुषमा बॉट ए साड़ी फ्रॉम द मॉल, मतलब सुषमा ने एक साड़ी खरीदी है मॉल से, तो उसने क्या किया, शी पेड 2,640 रुपीज़ फॉर इट, इतने पैसे उसने दिए। व्हेन शी केम होम शी measured the length of sari and found that sari was half meter less in length than what the shopkeeper had told her, जो शॉपकीपर ने उसको कहा था उससे आधा मीटर जो है वो कम थी, और उसने देखा that she is at loss of 220 रुपीज़,
और यहाँ से हमें कुछ ध्यान देना है कि हाफ मीटर कम थी और 220 रुपये का नुकसान हुआ उसको। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साड़ी शी बॉट, तो वो घर पे कितनी साड़ी लेके आई। तो इसी लाइन का हमने यूज़ करना है, हाफ मीटर कम है तो हाफ मीटर का प्राइस हो गया 220 रुपीज़। तो ये बन जाएगा लेट द टोटल लेंथ ऑफ साड़ी एक्स मीटर्स। अब हमें पता है कॉस्ट ऑफ हाफ मीटर साड़ी कितना है 220 रुपीज़। तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा, क्योंकि हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1। तो हमने इसी चीज़ का यूज़ किया यहाँ पे, हाफ मीटर जो है वो 220 की है तो 1 मीटर साड़ी कितने की हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ, हाफ का रेट 220 तो 220 प्लस 220 440। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्स रुपीज़, तो एक्स मीटर साड़ी तो कितना हो जाएगा 440 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये हो गया 44x। अब हमें टोटल साड़ी का रेट जो है वो पहले से गिवन भी है, वो है 2640। तो हमने दोनों को इक्वल रखा और यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड। अब आप लोग इसको अगर कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 6 मीटर। तो मतलब उसकी जो टोटल साड़ी होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 6 मीटर, लेकिन हमें पता है कि उसकी साड़ी जो है वो हाफ मीटर कम थी। तो हम जो है लेंथ ऑफ साड़ी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1/2। तो इसको आपने 1 लगा के एलसीएम लेना है। तो 2 1 2 2 2 6 12, 12 माइनस 1 11/2। तो आंसर बन जाएगा, अगर आप पॉइंट बनाएंगे 5.5। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1G। कुछ बुक में आपने ध्यान रखना है यहाँ 5 मीटर भी दे रखा है तो वो मिस प्रिंट है, तो 1G को आपने कंप्लीट कर लेना है।